हेलो एस्पिरेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 109 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 110 है, यानी कि 26 फरवरी मंडे का दिन है। ठीक है ना? तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस टारगेट को ज्वाइन नहीं किया है वो टारगेट को ज्वाइन कर लें। जो भी आपके संपर्क में एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप टारगेट को शेयर कर सकते हैं। ये सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है? यदि आप एक महीने इसको फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम न लॉस करते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर की। तो टारगेट स्कोर हमें क्या सेट रखना है? तो हमें स्कोर सेट रखना है कि माइंड पे हमारे 170 प्लस आना चाहिए हमारा प्रीमेट आउट ऑफ 200। जब हम 170 स्कोर सेट करेंगे, 170 स्कोर लेकर चलेंगे, तब जाकर एग्जाम में हमारा कभी 160 प्लस स्कोर बनेगा। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? 170 स्कोर लेके चलना है कि 170 प्लस आपका स्कोर एग्जाम में आना चाहिए, तब जाके आपको 160 प्लस स्कोर आपका बनेगा। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ का आज का टारगेट क्या रहने वाला है? मैथ में हमने रेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट था 3D मेंसुरेशन। ठीक है? 3D मेंसुरेशन को टोटल हमने कंप्लीट करने के लिए 6 डेज का आपको टाइम दिया था। ठीक है? डेली बेसिस में आपको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हम टोटल 180 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज डे 3 है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। साथ ही एक सेक्शनल टेस्ट भी आपको देना है। ठीक है ना? ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं, आप यदि मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप सेल्फ एचडी कर सकते हैं। सेल्फ एचडी आप करेंगे कैसे? जैसे कि आपके पास कोई क्लास नोट अवेलेबल हो, जैसे कि एग्जाम्पल गगन सर, राकेश सर, आदित्य रंजन सर, किसी भी सर की अगर आपके पास क्लास नोट हो, आप उस क्लास नोट को लेकर उसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करने? आप चैप्टर वाइज आपके उसमें पेपर रहते हैं, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा, आप वहाँ से उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो एग्जाम होना है आपका वो ऑनलाइन होना है। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस आप करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे, जिस हिसाब से आपका स्कोर क्या होना थोड़ा सा इंप्रूव होगा। टाइमिंग की आपको प्रॉब्लम पता चलेगी कि टाइमिंग आपको कैसे मैनेज करनी है। ठीक है ना? इसके साथ बता दें, आपको जो सेकंड ऑप्शन है आपका, आप यदि पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करना चाह रहे होंगे। उनको करना क्या है? यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में डालना है 3D मेंसुरेशन। ठीक है? तो 3D मेंसुरेशन जैसे आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो गगन सर और आदित्य रंजन सर, दो सर की वीडियो जो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है? बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक में जो सबसे बेस्ट बुक हमें लगी वो गगन सर की बेस्ट बुक लगी। तो गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे बहुत सारी बुक के नाम दे रखे हैं जो कि बेस्ट बुकें हैं अपने आप में, तो आप इन बुकों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट हम बात करें, यदि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गगन सर की आप जो सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। आपको एक क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी इसी टाइप के वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? इसके साथ बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक इंग्लिश ग्रामर हो गई, दूसरी इंग्लिश वोकैब हो गई। ठीक है? तो इंग्लिश ग्रामर में हमने नरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का आज पहला दिन है। टोटल आपको क्वेश्चन टैग को समाप्त करने के लिए आपको 4 डेज का टाइम दिया जाएगा, 4 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा। अब बात आती है ग्रामर को आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे। ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी बुकें हैं। पहली बुक है आपकी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, अगली बुक है एसपी बख्शी, नेक्स्ट है एमबी पब्लिकेशन और अगली है नियॉन। ठीक है? आपके पास बहुत सारी बुकें, आप कहीं से भी कर सकते हो, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो। बट यदि हम अपनी बात करें, टॉपर्स की बात करें, जो टॉपर्स हैं वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं, तो आपको भी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना? बट यदि आप किसी दूसरे बुक से करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है? हमने आपको सजेस्ट किया है, जो बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट मटेरियल है, वो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं।
इसके साथ ही यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है हमारे एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। उसमें आपको डेली बेसिस में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं और टारगेट आपको डेली बेसिस में अवेलेबल करवाए जाते हैं। जितने भी नोटिस हैं सारी सारी उसमें सबसे पहले आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और जो भी हम मॉक टेस्ट देते हैं उस मॉक टेस्ट की इन्फॉर्मेशन भी हम उसमें प्रोवाइड करा देते हैं और डेली बेसिस में एक हम मॉक टेस्ट आपको देते हैं तो आप वहाँ से उससे जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टाइम से सारी चीज़ें पता चलती रहे, क्योंकि यूट्यूब थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कभी कभार नोटिस नहीं भेज पाता नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो बात करते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। तो इंग्लिश बुक ऐप में डेली बेसिस में हम आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं, इसके साथ ही 20 स्पेलिंग एंड 5 फ्रेजल वर्ब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 276 से लेके 300 तक की जो वोकैब है यानी कि वन वर्ड इडियम है ये आपको रिवाइज करनी है यानी कि लर्न करनी है। ये चीज़ें आपको, ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ें इतनी कंप्लीट हम कर चुके हैं, ये दोबारा आपका रिवीजन चल रहा है। टोटल आपको सीजल के लिए 1700 वन वर्ड 1700 ईडियम ही पढ़नी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी। सिनोनिम मेंटेन आपको 1200 ही पढ़नी है और स्पेलिंग आपको इतनी पढ़नी है, ठीक है। स्पेलिंग में यहाँ पे आपका 280 लिखा हुआ है भाई, ये चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा। स्पेलिंग अभी स्टार्ट हुई है, बाकी जो एंटोनिम वन वर्ड सिनोनिम है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो आपको 201 से लेकर 220 तक की आपको रिवाइज कर लेनी है। इसके साथ ही स्पेलिंग की बात करें तो 261 से लेकर 280 तक की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है एंड आपको 5 फ्रेजल वर्ब यानी कि 61 से लेकर 66 से लेकर 70 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है। अब बात आती है वोकैब है, तो वोकैब आप किस बुक से कंप्लीट करेंगे। तो वोकैब के लिए जो हम सबसे बेस्ट बुक आपको सजेस्ट करेंगे वो है, जहाँ से टॉपर्स पढ़ते हैं, वो है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सारी सारी वोकैब आपकी इंक्लूड है, आपको कहीं बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बुक आप मंगाइए, इस बुक से आप तैयारी आप करते रहिए। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी बालक सेलेक्ट हुए एसएससी सीजल में, वो सारे के सारे इसी बुक को पढ़े हुए आप किसी भी टॉपर से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने ऑड वन ऑड चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का आज हमारा लास्ट डे है यानी कि डे 5। टोटल इस चैप्टर को 5 दिन में ही कंप्लीट करना था, तो आज डे 5। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 176 से लेके 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। इसके साथ ही बता दें आपको बुक लिस्ट की बात, तो बुक लिस्ट आपको रीजनिंग में कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। जैसा कि लाइक दैट हमने 2 बुक यहाँ पे दे रखी हैं। आप एक बुक और आती है घटना चक्र के नाम से जानी जाती है, आप उस बुक को भी ले सकते हैं। आप किसी बुक से इसको कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट याद रखिए ये जो बुक होनी चाहिए वो अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। इसके बाद बात करें जीके की, जो को मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजल के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको सभी को पता होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें हमने कितने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर रखे। जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने फिनिश कर दिया, इंडियन हिस्ट्री हमने समाप्त कर दी, वर्ल्ड हिस्ट्री हमने समाप्त कर दी, हमने फिजिक्स का समाप्त कर दी, हमने केमिस्ट्री को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया तो बायोलॉजी हमारी समाप्त हो गई, अभी हमारी जूलॉजी चल रही है। ये जनरल साइंस का लास्ट टॉपिक है और जनरल साइंस का टोटल 16 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद इसमें हम जो जूलॉजी है, डेली बेसिस में आपको 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं, कभी कभी 5 टॉपिक्स हो जाते हैं, पर जनरली 4 टॉपिक्स ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ, अगला है फूड आइटम्स यानी कि भोज्य पदार्थ, अगला है विटामिन्स यानी कि विटामिन ही है, नेक्स्ट है मेजर डिसीज यानी कि प्रमुख रोग। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिससे आपकी जनरल साइंस वैसे वैसे आज लास्ट डे है, पर कल अगर कुछ बचे होंगे पोर्शन तो कल आपको टॉपिक और करवा दिए जाएंगे, ठीक ना। बात करें, कई सारे एस्पिरेंट का कहना होता है कि जीके आप कंप्लीट कहाँ से करते हैं, मॉक टेस्ट में आपके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। तो आपको करना क्या, जीके आपको यदि कंप्लीट करना है तो जीके के लिए जो लूसेंट बुक, आप इस लूसेंट बुक को आपको लेना है जो अपडेटेड हो अभी पर ही। तो उससे जो है ये चारों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं पहले, ठीक है। जब आपके चारों टॉपिक्स पढ़ जाएं 2 से 3 बार, फिर आपको जो किरण वन लाइनर बुक होती है प्रीवियस ईयर, आप इस बुक को लीजिए, ये पिनेकल की बुक लीजिए। फिर इनसे उन्हीं क्वेश्चंस के जो भी टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे जीएस में आपका स्कोर 100% इम्प्रूव हो जाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही डेली बेसिस में आपको ये प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक आप चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे आपकी जितनी बार आप इस चार्ट को देखेंगे, उस चार्ट को आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। तो जितनी बार उस चार्ट पे आपकी नज़र पड़ेगी उतनी बार वो चीज़ें माइंड पे आपके सेट होंगी, और ठीक है
आपको उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बात करें डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करेंगे? या आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, किसी भी स्टोरी बुक से कर सकते हो, किसी भी नॉवेल से कर सकते हो। पर जिस भी बुक से करें, आप कम से कम उसकी 2 से 3 बार आप रीडिंग ज़रूर कर लें। ठीक ना? अब हम सजेस्ट यही करें कि आप स्टोरी बुक से करें। यदि आप रीडिंग करना चाहते हैं स्टोरी बुक से करें, क्योंकि स्टोरी बुक को पढ़ने में थोड़ा-सा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जगता है। ठीक है? तो आप स्टोरी बुक को ज़रूर पढ़ें। इसके बाद बात कर लें, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में फ़ोकस करना है। कंप्यूटर टाइपिंग कहाँ से करेंगे? कंप्यूटर टाइपिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, कंप्यूटर बाबा, टाइपिंग बाबा, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन हैं, टाइपिंग मास्टर, आप वहाँ से कर सकते हो। बट डेली आपको 5 मिनट का टाइम अभी से निकालना है, क्योंकि लास्ट में यदि आप कंप्यूटर टाइपिंग अभी से नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक ना? बात कर लेते हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस की। डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है मैथ की कैलकुलेशन के लिए। मैथ की कैलकुलेशन आप कैसे करें, इसके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी ढेरों वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप वहाँ जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। बट यदि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे या एक वीडियो अलग से फिर से बना देंगे कैलकुलेशन की। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंडों तक, और हमारे चैनल एसएससी स्टूडेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में एसएससी सीजन 2024 के लिए टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही एक डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक ना? आप देखेंगे कि हर एक सेक्शन में आपको टाइम कितना देना है, कैसे आपको टाइमिंग मैनेज करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है? तो आप हमारे चैनल को, आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।